नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको व्यसन के विषय में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। और जो नशा वगैरह है, हमारे भारत में युवा पीढ़ी को बहुत ज़ोर से बहुत हद तक नशा व्यक्ति की रगों में दौड़ रहा है। और व्यसन जो है वो हमारी युवा पीढ़ी के रक्त में यहाँ पर रगों में इतनी तेज़ी से दौड़ रहा है जिसका कोई मुकाबला नहीं है, जिसकी विषय में जितना कहा जाए कम है। और युवा हमारे नशे की इस तरीके से चपेट में है कि युवा पीढ़ी का जो विकास है वो सारा रुक गया है। और एक अधीन इस तरीके से है कि उसके बिना वो चल नहीं पाता है। और कहीं कहीं तो ऐसा भी देखा जाता है कि सुबह से ही लोग ज़्यादातर जो व्यसन के अधीन है वो सुबह से ही जब उठते हैं खाट में से, और मैं भी इस चीज़ का शिकार रहा हूँ तो मैं इस चीज़ को अनुभव करता हूँ और इस अनुभव को जानता हूँ, क्योंकि मैंने हर उस क्षेत्र में मैंने अपने जीवन में हर वो नशा किया है जो कॉमन है। जैसे दारू है, भांग है, गांजा है, ये कॉमन नशा हैं जो मैंने अपने जीवन में किए हैं और जिनका मुझे एहसास है। और इस तरीके से एहसास है कि मैंने जब ये नशा किए थे तो मैंने यही सोच के किए थे इनका परिणाम क्या होता है, इनका एहसास क्या होता है। तो मैंने यही जानने के लिए ये नशा किए थे। और जानने के बाद में यही महसूस होता है, यही आभास होता है कि व्यक्ति कर तो लेता है, किसी भी चीज़ को, आदत को डालना बड़ा सरल होता है। और हमें शुरू में कोई भी ये जो नशे की आदत जो होती है ये शुरू में हमें बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन अच्छे लगने के बावजूद जब ये हमारी रगों में दौड़ते हैं या फिर हमारे मस्तिष्क को पकड़ते हैं या फिर हमारे दिमाग को पकड़ लेते हैं, तो व्यक्ति के साथ में जैसा होता है, व्यक्ति को एहसास है और सभी के साथ में ऐसा होता है कि वो उसको इस तरीके से पकड़ लेते हैं कि सुबह उठते ही उन्हें फिर वही नशा चाहिए। और बहुत कम व्यक्ति ऐसे हैं जो इस पे कंट्रोल कर पाते हैं। और ज़्यादातर जो खास करके गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट वगैरह पीते हैं, ये तो एक साधारण चीज़ में आती है। लेकिन जो लोग भांग, गांजा और दारू पीते हैं वो लोग बेकार हो जाते हैं दिन में। यदि जो व्यक्ति भांग, गांजा, दारू स्वयं पी लेता है तो वो व्यक्ति बेकार हो जाता है। और किस तरीके से बेकार हो जाता है कि अब वो सुबह 6 बजे उठा या फिर 5 बजे उठा या फिर 7 बजे उठा, इन तीनों में से कोई भी टाइम उठे तो जो इनका आदी है वो इनको उठते ही सबसे पहले इनको चीज़ को ढूंढता है और इन चीज़ों में अपना समय गंवाता है। तो उसमें उसे दो चीज़ का नुकसान होता है। सबसे पहले तो धंधे पानी का नुकसान होता है। और बहुत करके जो शादीशुदा लोग हैं, शादीशुदा लोग होने के बाद में जब वो सुबह सुबह इन चीज़ों में टाइम देते हैं, यदि कोई सुबह 6 बजे उठा और इन चीज़ों में उन्होंने जो भांग, गांजा, दारू पीता है और इन चीज़ों में अपना समय व्यस्त गंवाया और जो इन चीज़ों की तरफ बढ़ता है, और वो इन चीज़ों के बाद में जब वो खा पी लेता है तो उनके बाद में वो अपने काम वगैरह के विषय में सोचता है। तो ऐसा सुबह से लेके 8 बजे तक, 9 बजे तक उसका समय बेकार हो गया। जो काम का समय होता है वो समय बेकार हो जाता है, जो ज़रूरी समय होता है। सुबह जितना काम एकाग्रता से होता है उतना शायद दोपहर में नहीं होता है। तो मेरे कहने का प्रयास ये है कि शायद मैं एक वीडियो में आप लोगों को इस बात को ना समझा पाऊँ। बोलना तो मुझे इस विषय पे बहुत है कि क्योंकि व्यक्ति मैं देखता हूँ, क्योंकि मैं भी कभी आदी रहा हूँ, तो मुझे भी इस चीज़ का ज्ञान है कि इसका कितना नुकसान होता है, जीवन में कितना बेनिफिट होता है। बेनिफिट तो कुछ नहीं होता है, पैसे का भी नुकसान होता है, समय का भी नुकसान होता है, और धंधे पानी का नुकसान होता है, और बॉडी का भी नुकसान होता है। हर चीज़ का नुकसान ही नुकसान होता है। लेकिन फिर भी व्यक्ति अधीन है, और बहुत से घरों में गृह कलेश भी होता है इस चीज़ के चक्कर में, खास करके दारू और गांजे के चक्कर में गृह कलेश भी होता है। लेकिन व्यक्ति जब अधीन हो जाए तो इस चीज़ को छोड़ना, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जिन घरों में गृह कलेश होता है, खास करके महिलाएं गृह कलेश करती हैं, उनकी झाड़ा करना तो ठीक है, लेकिन इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है महिला के लिए
कि जो भी आदत से कोई आदमी के व्यक्ति को यदि आदत पड़ जाए तो उस आदत को छोड़ना कैसे मुमकिन है या फिर कैसे पॉसिबल है, ये महिला नहीं समझ पाती है और वो झगड़ा करती है क्योंकि उसके घर में पैसा कम आता है, जो घर की ज़रूरतें ज़्यादा हैं आज के दौर में। तो घर की ज़रूरतें ज़्यादा हैं, पैसा कम आता है घर में, तो उसका घर में झगड़ा करना ठीक है, लेकिन झगड़ा करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। झगड़ा करने के बजाय हमें इस चीज़ को समझना चाहिए, इस चीज़ को समझने का प्रयास करना चाहिए कि जो गलत आदतें हैं या फिर व्यक्ति के पास में या जो आदतें पड़ जाती हैं, इस चीज़ को छुड़ाने के लिए हमको क्या करना चाहिए। तो इसके विषय में दवाएं कमज़ोर पड़ जाती हैं। मेरा जितना व्यक्तिगत प्रैक्टिकल है, जितना मेरा व्यक्तिगत मानना है कि दवाएं काम नहीं करेंगी। कोई भी व्यक्ति जब तक उस चीज़ के एहसास तक नहीं पहुंचेगा, उस नशे के जो हम करने के बाद में बेकार हो जाते हैं या फिर करने से पहले हम स्वतंत्र होते हैं या फिर हमारा दिमाग फ्री होता है, जब तक उस एहसास तक नहीं पहुंचेगा व्यक्ति और उस चीज़ से तौबा नहीं करेगा, उस चीज़ का मन में यह धारणा नहीं करेगा कि मुझे ये चीज़ दिक्कत देती है, मेरा नुकसान कराती है, जब तक इस चीज़ों के विषय में झगड़ा करना बेकार है। तो मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि झगड़ा करने के बजाय और दवाओं के बिना उस चीज़ को, आदत को छुड़ाना, इस चीज़ को ये समझे औरत के पास में एक जादू होता है और औरत इस चीज़ को समझती नहीं है। झगड़ा करने से वो जादू नहीं चलता है। झगड़ा करने से वो व्यक्ति की बुद्धि, यदि कोई भी चीज़ करता है, कोई भी गलत काम करता है व्यक्ति, आदमी, तो महिला को ये समझना चाहिए कि उसको प्यार से समझाना चाहिए, उसको तरीके से हैंडल करके। और इस चीज़ को विषय में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इतना व्यक्ति के पास में समय नहीं होता है। मैं आने वाले समय में इस चीज़ को मैं समझाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत समय से इस चीज़ के विषय में सोच रहा हूँ और विचार कर रहा हूँ, लेकिन मैं जानकारी नहीं दे पाता हूँ आप लोगों को। क्योंकि इस दुनिया में यदि कोई ताकत है, सबसे बड़ी ताकत है, तो प्रेम की ताकत है, और प्रेम से बड़ी कोई ताकत नहीं है जगत में। तो इस चीज़ को मैं इतना ही कहूँगा आज के दौर में, आज के लिए, कि झगड़ा करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा और दवाओं की भी तरफ ना आकर्षित हों। सबसे पहले तो अपने आप को मजबूत करें और अपने आप को एक, क्या कहूँ मैं, मेरे दिमाग में विचार नहीं आ रहा है, कि अपने आप को चैतन्य करें। और चैतन्य करने के बाद में मैं आगे इस वीडियो के विषय में कहूँगा। जय गुरुदेव।